नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक बार फिर से शिक्षक तबादले को लेकर जो आज पूरे दिन जिस तरीके से खेल चलता रहा और आखिरकार शाम में वैसे शिक्षक जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उनके पदस्थापना और पोस्टिंग को लेकर जो ई शिक्षा कोष पर जो डॉक्यूमेंट्स आना था 3 बजे के बाद आना शुरू हुआ, तो बहुत सारे शिक्षक जो ज्वाइन करने पहुंचे हुए थे या तो लौट गए या फिर लौट के आके उन्होंने ज्वाइन किया। तो एक तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है कई हज़ारों शिक्षकों को ज्वाइनिंग को लेकर, और हमें लगता है कि कल से ये स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाएगी। इस शिक्षा कोष पर सारा डॉक्यूमेंट्स आ गया है, लेकिन इस दौरान कई तरह की खबरें आ रही हैं। बड़ा अद्भुत खबर सब आ रहा है। बेतिया में 6 ऐसी शिक्षिका हैं जिनका पोस्टिंग जो आपको अर्ध सरकारी स्कूल है जहां सरकार डोनेशन देती है या उसको सरकार कहिए जो वित्त सहायता जहां देती है, उस स्कूल में पोस्टिंग हो गया, क्योंकि उस स्कूल का भी यूडाइस होता है। अब वहां शिक्षिका ज्वाइन करने के लिए पहुंची तो वहां का सचिव कह दिया, भाई हम आपका ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हैं। कैसे हम ज्वाइनिंग ले लेंगे? हम अपने शिक्षकों को नियुक्त करते हैं, हम अपने सरकार थोड़ी हमारे यहाँ पोस्टिंग करती है किसी। तो बवाला बच गया। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी कर रहे हैं कि आप पुराने स्कूल में चले जाइए जहाँ से आपका तबादला हुआ है। अब सेकेंड फेज में आपका तबादला होगा। अब बताइए, कह देने से जब तबादला इस शिक्षा कोष पर हुआ है और इस शिक्षा कोष में तो भले ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद लिस्ट निकला है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का अनुमोदन देने से पहले देखना चाहिए ना कि आप कैसे स्कूलों पर आप पोस्टिंग कर दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं समस्या बनकर सामने आई है, जिसका निदान निकालने की कोशिश में आज कई जिला शिक्षा पदाधिकारी लगे रहे। इसके अलावा जो तबादले को लेकर बहुत सारी खबरें और फ़ोन्स कॉल्स हमारे पास आए हैं, उसमें बहुत महिलाओं का भी अंतर जिला नहीं हुआ है। सिर्फ पुरुष का ही नहीं है, बहुत सारी महिलाओं का भी अंतर जिला नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसी महिलाएं जो जिसका ऑलरेडी जिला अलॉट हो चुका था, मतलब पहले सूची में उनका जिला अलॉट दिखा रहा था, लेकिन उस अलॉट होने के बाद भी कहाँ पोस्टिंग उसकी हुई उसकी जानकारी अभी तक इस शिक्षा कोष पर नहीं दी गई है। हमें लगता है कि विभाग इस मामले में संज्ञान ले और ज़रा देखें कि ऐसी शिक्षक को क्यों परेशानी हो रही है। मतलब तीसरी तरह की ये परेशानी अभी झेलना पड़ रहा है शिक्षकों को। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पुरुष शिक्षक हैं जिनको कह सकते हैं कि तबादला का लाभ नहीं मिला। सबसे ज़्यादा जो दूर शिक्षक थे उनको उनके अपने ज़िला में आने के लिए उन्होंने पूरी कसरत की, लेकिन वो आ नहीं सके। उसमें खास करके ऐसे विशिष्ट शिक्षक सबसे ज़्यादा शॉक्ड हैं जो 2015 से घर से बाहर है। एक उम्मीद जगी थी कि हम घर के पास आ जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद उनका टूटता हुआ दिख रहा है। वैसे ऐसे शिक्षकों के लिए विभाग ही कुछ कर सके तो कर सके, क्योंकि आपके तमाम पहलुओं पर हमने विधिक जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी हमने बात की है। कई पुराने शिक्षक संघ के नेता हैं उनसे भी हमने बात की है कि ऐसे शिक्षकों के लिए क्या होगा। तबादले को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकते हैं। तो विधिक वाले भी कहा कि जब आपको ठीक है आपका अभ्यावेदन लिया गया, सरकार ने उस पर विचार की, लेकिन हम आपको ट्रांसफ़र नहीं करने की स्थिति में नहीं है, तो आप किसी कानून के सहारे उनको आप बाध्य नहीं कर सकते, या हाई कोर्ट में जाने के बाद आपको कोई राहत मिल जाए, ऐसी संभावना कम दिख रही है। और हाँ, जो 6 कैटेगरी वाले हैं उनके बारे में तो हमने पहले ही कह दिया कि उनके लिए तो पर्याप्त गुंजाइश है विभाग के पास भी और कोर्ट के पास भी। वहाँ दोनों जगह आप अपनी बात रख सकते हैं। तीसरी और चौथी बात ये हो गया, और ऐसे शिक्षकों को क्या करना चाहिए जो शिक्षक पुरुष हैं जिनका नहीं हुआ है। वो उसके लिए आपके पास बाकी जो जिस तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं
उपयुक्त प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखिए। उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ जी इस पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगर अंतर जिला पुरुष का ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो फिर इस ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ। जो आप विशेष परिस्थिति वाले जिनको ट्रांसफ़र करना था वो सारे के सारे तो उन पर पेच फंस गया। वो लोग मतलब एक दूसरे तरीके की स्थिति से गुजर रहे हैं, सब लोग परेशान हैं उसमें। बात बची ऐसे शिक्षकों का जो अंतर जिला ट्रांसफ़र कराना चाहते थे, 50,000 से अधिक संख्या कहा जाता है, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो फिर जिला के अंदर घर के आसपास पोस्टिंग करने वाले के ट्रांसफ़र का मतलब क्या रह जाएगा। तो जो अब ये चर्चा होनी शुरू हो गई है कि अधिकांश ट्रांसफ़र जिला के अंदर वाले लोगों को किया गया, तो वो बातें तो समस्याएं तो जो जिसके लिए ये ट्रांसफ़र की आवाज़ उठनी शुरू हुई वो समस्याएं तो जस की तस रह गई। बहुत सारी महिलाएं हैं जो डिस्टेंस के आधार पर अप्लाई की थी, उनका भी पोस्ट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उनको भी कहीं ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, जीरा अलॉट होने के बावजूद भी। तो कई तरह की चीज़ें फ़िलहाल सामने आ रही हैं। शिक्षकों को अपने पूर्ववर्ती जो सीनियर शिक्षक हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, वो क्या कहते हैं इस तरीके के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। अगर सरकार नज़रअंदाज की है या सरकार उनको वो लाभ नहीं देना चाह रही है जो लाभ अन्य शिक्षकों को दिया गया है। तो एक तो बात ये है कि लिंग के आधार पर अगर विभाग ये आप कोर्ट में ये प्ली ले सकते हैं, जो एक हमारे विधि विशेषज्ञों से जो बात हुई है कि लिंग के आधार पर आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र सिर्फ इसलिए किया गया कि मतलब दूरी के आधार पर कि वो महिला है, तो फिर पुरुष को उसका अधिकार आप इस आधार पर नहीं उसको उस अधिकार से वंचित कर सकते हैं कि आप पुरुष हैं। तो ये एक लीगली पॉइंट पे आप अपने वकील से सलाह ले सकते हैं। विधि विशेषज्ञों का ये एक ओपिनियन ये आया है कि आप लिंग के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग या लिंग के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, ये संविधान के मूल भावनाओं के विपरीत है। तो ऐसे तमाम शिक्षक जिनको इस आधार पर अंतर जिला नहीं दिया गया है, अगर वो साबित करने में कामयाब हो गए, जिसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, विभाग क्या कहेगा कि महिलाओं को क्यों आप ट्रांसफ़र किए और पुरुष का क्यों नहीं ट्रांसफ़र किए। तो ये आप इस तरीके से विधि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये एक वाजिब पॉइंट हो सकता है, और जिस पॉइंट के सहारे हमें लगता है कि विभाग को फिर से अपने निर्णय पर विचार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।